इशू तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ओपनर और नंबर 3 बैट्समैन ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का। पहले या दूसरे ओवर में आपका ओपनर बैठा हुआ होता है, तीसरा नंबर तो वैसे ही ओपनर होता है आपका। तो मुझे नहीं समझ आता इशू किस में इशू है किधर। लेकिन हमें ऊपर एक नंबर, जैसे बाबर ऐसा प्लेयर है कि जो नंबर ओपन भी खेल सकता है, नंबर 3 भी खेल सकता है। रिजवान को अगर नीचे इशू है, ठीक है, रिजवान ऊपर ठीक है, लेकिन हमें ऊपर एक तगड़ा बैट्समैन चाहिए, जैसे फखर किस्म का बैट्समैन हो या साइम अयूब, अल्लाह करे वो फॉर्म में हो दोबारा, काफी टैलेंट नजर आता है। तो इस तरह का एक प्लेयर हमें यार मसला ये है कि हाफिज ने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं। टाइम देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक आधा दिन में अगर एक आधा टूर पे अगर आप समझते हैं कि उसके आने से कोई फर्क पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस चीज में भी फर्क डालना है वो आपको ग्रास रूट लेवल से फर्क डालने की कोशिश। मलिक ने शादी कर ली है तो कहेंगे आप मलिक को मुबारक हो यार उसके। हमने सिर्फ इंडिया को ही समझ लिया कि वर्ल्ड कप है। आई मीन कि बहुत सारी जबरदस्त टीमें मौजूद हैं इस वक्त आपके पास, और इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम को आप कोई चेंजेस ना करें, एक कॉम्बिनेशन बनाए और उसी को एक तो पहले एक कप्तान अनाउंस करना चाहिए ताकि कप्तान की लड़ाइयां खत्म हो जाए। कि एक कप्तान अगर बन रहा है तो उसको ये अनाउंस कर देना चाहिए पीसीबी को कि ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, ताकि ये लड़ाई तो सबसे पहले खत्म हो जाए। साथ में दूसरा, मैं समझता किसी को वाइस कप्तान बनाने की ऐसी जरूरत नहीं। हाँ, मौके पे जहां नजर आ रहा हो कि कप्तान नहीं होगा तो एक लड़का, ताकि वाइस कप्तानी की रेस भी खत्म हो जाए। हम अभी भी, मैं कल भी बात सुन रहा था कि फील्डिंग इशू है, तो अगर आप 1965 का अखबार भी उठा के देख ले तो उसमें भी फील्डिंग की बेहतरी की बात हुई होगी। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग के अलावा भी बैटिंग बॉलिंग भी है, जो हम जहाँ पे लैग करते हैं या जो हमारा जो माइंडसेट खेलने का है वो बहुत पुरानी क्रिकेट का है। देखिए, अपॉर्चुनिटी चाहे वो 2 मैच हो चाहे 3 मैच हो, उसको अवेल करना प्लेयर की जिम्मेदारी होती है। और ये टैलेंटेड है, नो डाउट। आजम की अगर आपने बात की या साइम अयूब की बात की, सारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं ये, और यही हमारा फ्यूचर है। इनको कितना टाइम देना है, ये एक पूरा प्लान सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए हर प्लेयर का, सिर्फ 1-2 प्लेयर का नहीं, सारे प्लेयर्स का, जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, कि किनको कितना अरसा खिलाना है, कौन सी सीरीज खिलानी है और किनको कितना रेस्ट कराना है। हम प्लेयरों को कंटिन्यू, चाहे मैं हारिस रऊफ की बात करूं या शाहीन की बात करूं या दूसरे तीसरे बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, ये ना हो हमारे पास कि हम इनको रेस्ट दे दे तो हमारे पास पीछे प्लेयर ना, और हम ये रोए कि यार हमारे पास शाहीन नहीं था, नसीम शाह को जैसे अभी लोग याद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप में नहीं था या अभी सीरीज में नहीं था। जब तक आप अपनी बेंच को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। अपनी बेंच को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कल को बाबर ना हो, शाहीन ना हो, रिजवान ना हो, तो उसकी जगह बैठा हुआ पीछे प्लेयर उतना ही तगड़ा हो। हमें लास्ट चेयरमैन का भी काम इसलिए था, आई थिंक वो जब आए थे तो यही था कि इलेक्शन कराने का ही प्लान था, इसी तरह ही है। तो फिर वो आए नहीं, वो दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। मेरे ख्याल में जिसका जो काम हो वो काम करनी, जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी को पूरा कर लेना चाहिए। और बाकी जो न्यूजीलैंड के हवाले से बात की आपने, ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से, मेरे ख्याल में हमने अपॉर्चुनिटीज मिस की है। मैं समझता हूँ कि अब टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए था, हमें T20 जीतना चाहिए थी, जितने अच्छे फॉर्मेट, जितने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस चल रही थी लड़कों की, लेकिन एज अ टीम यूनिट अभी तक वो चीज नजर नहीं आ रही। आई नो के वर्ल्ड कप एंड देन पे जो मैनेजमेंट की तरफ से बात आई है कि अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, आप करते रहे, आप जो भी करना है, लेकिन जल्दी बंद करें चीजों को, क्योंकि सर के ऊपर वर्ल्ड कप है, बड़ा वर्ल्ड कप है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयरों का इम्तिहान है, बहुत सारे सीनियर प्लेयरों की जिम्मेदारियां हैं कि वो पाकिस्तान टीम को लेके चले आगे। को किस तरह देखते हैं? अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली सिंधी बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, और खासतौर पे कि 2 सिंधी प्लेयर हर टीम में हो गए, एक एमर्जिंग प्लेयर होगा, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में सारे प्रोविंसेस को लेना चाहिए।